बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। और मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली, और आपने 10th क्लास में तमाम कंप्यूटर के लेक्चर्स आप लोगों ने मेरे जो है वो देखे थे, सुने थे, और यकीनन आप लोगों की बेटा बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। ज़हन में रखें बेटा, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम ज़रूर होने हैं। जिन बच्चों के ज़हनों में ये शक है कि शायद ना हो, हम प्रमोट हो जाएं, बेटा ज़हन में रखें पेपर ज़रूर होने हैं 10th के। आप बेटा तैयारी ज़रूर करें। आज बेटा हम जो पेपर का पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे, पेपर की टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर बेटा पेयरिंग को डिस्कस करेंगे। पेयरिंग ऐसा ज़हन में रखें, आपको याद होगा मैं क्लासेस में भी आपको बताता रहा हूँ, जो क्लासेस मेरे पास रेगुलर थी, फिज़िकल जब क्लासेस हो रही थी, कि पेयरिंग एज सच कोई जो है वो ये नहीं होता कि पेयरिंग 100% पेपर वैसे ही आएगा। आप जैसे ये है कि उसको थोड़ा सा ज़हन में रखें। बाद दफ़ा जो पेयरिंग है उसको वो फॉलो करता है, बाद दफ़ा नहीं करता। तो पेयरिंग मैं आपको बता ज़रूर दूंगा, क्योंकि जब जिस दिन पेपर होता है तो बच्चे हमें फ़ोन कॉल करके सिर्फ यही पूछते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और पेयरिंग बता दें। तो पेयरिंग बता हम ज़रूर देते हैं, मगर बेटा ज़हन में रखें कि पेयरिंग को ओना बछौना नहीं बनाना कि आपने 100% पेयरिंग को ही फॉलो करना और बाद में पता चला कि सर वो पेपर तो उससे हटके आ गया। तो काइंडली पेयरिंग को ओना बछौना नहीं बनाना। टाइम मैनेजमेंट को जो है सीखिएगा, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को टाइम कितना देना है, लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम कितना देना है, प्लस ये कि पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। देखिए तैयारी हर बच्चा करता है, मगर आम तौर पर मार्क्स में फ़र्क कहाँ आता है कि नंबरों में फ़र्क आ गया। बाद हमने देखा कि जिस बच्चों को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि यार ये वो नंबर इतने अच्छे नहीं लेगा, मगर बोर्ड के एग्ज़ाम में अचानक अपसेट कर जाता है। एक तो ये है कि एक असाबी जंग है, अपने दिमाग को मजबूत रखना है। एग्ज़ाम के दिनों में आमतौर पर कुछ बच्चे जो हैं वो पज़ल भी हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। बेटा कन्फ्यूज़ नहीं होना और अच्छे तरीक़ों से आपने प्रिपरेशन करनी है। और वो बच्चा जो अच्छे तरीके से पेपर को मैनेज कर जाता है, आप ज़हन में रखें, पेपर को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। वो बच्चा जो पेपर को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता, बेटा उसके लिए बड़े प्रॉब्लम होते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा केमिस्ट्री का जो है वो पेपर था, तो मैंने पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है वो मिसिंग कर लिया। उसमें जो है एंड पे मैं अटैम्प्ट नहीं कर सका, टाइम ख़त्म हो गया था। तो बच्चे, मुझे आज भी याद है कि वो जो उसका पार्ट था, मुझे मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ील होता कि काश मैं टाइम को अच्छी तरह मैंने मैनेज किया होता तो मेरा वो पार्ट जो है मिस ना होता। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉर्ट, लॉन्ग, MCQs और पेयरिंग स्कीम और उसको कैसे हमने देखना है, और बेस्ट ऑफ लक। तो आइए मैं आपको ये बाकी डिटेल जो है बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टूडेंट, पेपर की जो मैनेजमेंट उसको शुरू करें। तो सबसे पहले आपको वेलकम कहा जाता है टू कंप्यूटर पेपर प्रेजेंटेशन क्लास 10th। बेटा सबसे पहले हम पेपर पैटर्न पे आते हैं कि पेपर पैटर्न में आपको क्लासेस में बताया गया। सबसे पहले आपका क्या होगा जी, MCQs होते हैं जी, ठीक है। MCQs आपको पता है 10 मार्क्स के होते हैं। अब स्टूडेंट MCQs के हवाले से ज़हन में रखें, आपका एक टिक जो है वो एक नंबर होता है, तो बड़ा फोकस करके आपने जो है वो एक टिक करना है। सबसे पहले जब आपके पास MCQs का पेपर आता है तो आपने देखना है कि किन MCQs के बारे में आपको 100% श्योर है कि उसका आंसर जो है वो आपको पता, पहले उसको टिक कर लें। फिर वो MCQs जिसके बारे में आपको डाउट है उसको अभी वेट करें, सोचें उसके बारे में, ठीक है, कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा थिंकिंग करें, आपको उन MCQs के आंसर्स का पता चल जाए। अब आप देखते हैं एंड पे, जब देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे जो है वो पेपर MCQs पेपर लेने लगा है, तो बच्चे आप जो रह गए हैं उसको टिक कर दें, गैस लगा दें, तुक्का लगा दें, क्योंकि बाद दफ़ा आपका एक तुक्का भी जो है एक नंबर आपको दे जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि MCQs आपका एक टिक एक नंबर है, तो आपने बड़ा फोकस करके टिक लगाना। बाद अब ये होता है कि आप गलती से टिक, अब आपके साथ बबल शीट भी होगी, तो आप गलती से जो बबल शीट का जो गलत फिल कर लेते हैं, बाद में पता था यार ये तो मैं गलत फिल कर चुका हूँ। तो बड़ा फोकस करके 10 नंबर है, एक आपका सर्कल का यानी बबल शीट फिल करना एक नंबर है, तो बेटा उसको आपने बहुत ही ध्यान से इसको करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल जो है 6 होंगे, 6 में से आपने बेटा 4 अटैम्प्ट करने हैं।
और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ना इतना अब शॉर्ट से क्या मुराद है? अब देखें एक अच्छा स्टूडेंट कौन सा है जो बिल्कुल एट द स्पॉट अच्छे डिसीजन करता है। कि सपोज करें कि उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है व्हाट इज़ द लूप एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। अब लूप की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के नाम लिखने हैं, ये नहीं कि उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन से क्या मुराद है कि आपकी जो मैक्सिमम 4 से 5 लाइंस, इससे ज़्यादा जो अब यानी लॉन्ग ना बन जाए वो, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के मुताबिक ही आपने आंसर देना है, ठीक है। जहाँ कोई चीज़ पूछी जाए वो लिखें, जहाँ चीज़ ना पूछी जाए ना लिखें। तो आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। टोटल बेटा जो है 6 होंगे जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह आपका जो है वो जो अगला जो क्वेश्चन है ये भी इसी में आएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 6 जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 होंगे, 6 में से 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल जो आपके 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब आ जाएँ लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन का 8 नंबर हैं और आपने 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता चलूँ, बच्चे अमूमन गलती करते हैं। बच्चे ज़हन में रखें अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने लगे तो शॉर्ट ही करें। ये नहीं हो कि जनाब एक पोर्शन शॉर्ट का कर लिया फिर बीच में एक लॉन्ग कर लिया, ठीक है, या पहले लॉन्ग कर लिया फिर एक शॉर्ट, ऐसा नहीं करना। अब शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे तो शॉर्ट ही करें, फिर एंड पे आके लॉन्ग करें। अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखें, ये बच्चे गलती करते हैं कि जब शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो उनको याद आ जाता है जी हमने तो एक्स्ट्रा भी करने हैं या आते हैं, बाद आते हैं बच्चों को। अब एक्स्ट्रा के चक्कर में आप ये ना हो कि टाइम आपके पास ना हो और आपका लॉन्ग क्वेश्चन रह जाए, या लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ चीज़ें आपने लिखनी थी टाइम की कमी की वजह से वो रहेगी। अब शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते तो उतनी जगह छोड़ लें। जब आप देख लेते हैं कि जी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो गए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा के चक्कर में कि हमें एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ज़रूर करें बेटा, ज़रूर करें अगर आपको आते हैं। मगर कहने का मकसद ये है कि जिस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्स्ट्रा के चक्कर में लॉन्ग क्वेश्चन का मटेरियल मिस नहीं करना, उसको आपने पूरा टाइम देना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा करने उसकी जगह छोड़ लें और जब आपका कंप्लीट 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जगह आपने छोड़ी हुई है उस पर आप कर लें, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन 24 मार्क्स के, 10 मार्क्स के आपके MCQs और टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 3 में से बच्चे आपने 2 करने हैं तो आपने 2 कोई से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। और ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं पेयरिंग की। अब पेयरिंग मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि पेयरिंग एज सच जो है वो कभी 100% उसको फॉलो करता है, बाद दफ़ा नहीं करता। मगर हमारे बच्चे क्या करते हैं, अब बहुत से बच्चे ऐसी हैं जो 10th में आए, उन्होंने 9th के, चूँकि कोरोना की वजह से उन्होंने 9th के सिर्फ 3 पेपर दिए थे और बाकी पेपर नहीं हुए थे। तो आपके पास एज सच जो है वो बोर्ड का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ 3 पेपर आपने पिछले साल 9th के दिए थे और आपका आखिरी पेपर कंप्यूटर का ही था। अब बच्चे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि स्कीम बाद दफ़ा पेयरिंग स्कीम को वो फॉलो करता है, बाद दफ़ा नहीं करता, मगर अमूमन होता है कि कर ही जाता है। और आजकल चूँकि कोरोना की सूरत हाल है, एग्ज़ाम जो है वो बार बार डिले हो रहे हैं, बहुत सी मुश्किलात भी हैं, मसले मसाइल भी हैं। तो कोशिश ये करनी है कि शुरू वाले चैप्टर्स आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं और आम तौर पर जो आपका पेपर 2019 में हुआ था इसका 10th का, उसी को ही ज़हन में रखते हुए 10th का 2020 में पेपर हुआ था। 2020 में 9th के 3 हुए थे, 10वीं के पूरे हुए थे। तो उसको भी थोड़ा सा आपने नेट से डाउनलोड कर लेना या देख लेना, उसको किसी तरह थोड़ा सा आपने उसके जो पेयरिंग स्कीम है उसको फॉलो करना, ज़हन में रखना है, उसको ही लेके आपने आगे चलना है। तो अब पेयरिंग को डिस्कस कर लेते हैं। पेयरिंग में यहाँ मैंने चैप्टर लिखे, आपको पता आपकी जो ALP है। अब यहाँ पे ALP के हवाले से बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि ALP फिज़िकली तौर पे जब मैं क्लासेस ले रहा था बच्चों को बार बार बताता था कि बाद
ऐसे टॉपिक है जो टॉपिक में नहीं है। पेयरिंग का अगर आप पेयरिंग उसका ALP का जो स्मार्ट सिलेबस है आप उसको देखें तो बाद टॉपिक उसने नहीं लिखे हुए, मगर वही चीज़ जब आप क्लास वर्क या होमवर्क में जाके देखते हैं तो वहाँ उसने पूछी हुई है। बस इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं जी, आप चैप्टर 5 में गो सब रिटर्न उसने टॉपिक में नहीं पूछा मगर वहाँ आया हुआ है। फिर एक दो फंक्शन है जैसे आपका SQR फंक्शन है, ये उसने टॉपिक में नहीं पूछा हुआ उसमें, मगर उसमें उसने एक्सरसाइज में पूछा हुआ। इस तरह बहुत से क्वेश्चन हैं कि जिसको बेटा आपने बड़े ध्यान से देखना है। एक दो लाइनें ज़्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है। स्मार्ट सिलेबस है, बहुत साइंस सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, तो आपने बेटा उस कन्फ्यूजन को ज़हन में रखते हुए आगे चलना है। तो बेटा चैप्टर 1 MCQ एक ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है एरर वाला पूछ सकता है, फ्लो चार्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट, एडवांटेज, लिमिटेशन, उसकी गाइडलाइन। अब इस चैप्टर में अगर कोई बच्चा पूछे ना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता लो जो सबसे ज़्यादा आया, तो हम कहते हैं यार एरर वाला अच्छी तरह कर लो, फ्लो चार्ट वाला टॉपिक अच्छी तरह कर लो, उसमें एडवांटेज, लिमिटेशन, उसकी सिंबल्स, उसकी गाइडलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको आपने अच्छी तरह कर लेना। तो एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग। अब पिछले साल एरर वाला भी आया था और इसमें जो है अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा जो बच्चा कहता है सर ना ही आए तो अच्छा, वो है स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम। बच्चों को क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो सर ये ज़रा मुश्किल लगता है, तो इसको देख लीजिएगा बेटा। वैसे एक ही दफ़ा बोर्ड में आया, मगर इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 2 टॉपिक हैं, एरर वाला और अच्छा फिर ये भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके जो स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं ये आपके सिलेबस में, उसमें आप देख लीजिएगा। डिज़ाइन एल्गोरिदम, ड्रॉ फ्लो चार्ट, फिर आपका राइट द प्रोग्राम है, उसमें टेस्ट एंड डिबग है और ये है चीज़ें, इसमें 3-4 स्टेप हैं, वो आपको क्लास में बताएं, उसको देख लीजिएगा। फिर चैप्टर 2 में अगर हम बात करते हैं 2 MCQ आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा। इसमें अब लॉन्ग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल वाला टॉपिक ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, फिर इसमें आपका वेरिएबल की टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स, फिर एक क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा आया हुआ एग्जाम में, ऑपरेटर वाला, अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब ये मैं समझे कि एक तरह का गैस दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। अब इसमें ये नहीं कहना कि सर आपने ये कहा था आई है क्या, नहीं, जो क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा मोस्टली आए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इससे हट के भी आ सकता है, रीड डाटा भी आपके सिलेबस में इनपुट भी हैं, मगर ये क्वेश्चन जो है ऑपरेटर वाला हो गया, वेरिएबल्स वाला हो गया, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल वाला हो गया, ये बेटा जो है वो ज़्यादा आया है। अब आ जाए चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग। अब इसमें चैप्टर 3 और 6 में चॉइस है, या तो लॉन्ग आपका चैप्टर 3 से आएगा या लॉन्ग आपका चैप्टर 6 से आएगा। इसमें से कोई सा भी लॉन्ग जो है वो आ सकता है, इसमें से कोई सा भी लॉन्ग जो आ सकता है, या चैप्टर 3 से आ सकता है या चैप्टर 6 से आ सकता है। तो चैप्टर 3 में अब आपको पता है कौन कौन से लॉन्ग है जी, फार लूप, वाइल एंड, ये वाले लूप जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसकी टाइप, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो अब ज़हन में रखें कि चैप्टर 3 और 6 में लॉन्ग या तो चैप्टर 3 से आएगा या चैप्टर 6 से आएगा। फिर आपका बेटा चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 लॉन्ग हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखें पेयरिंग को बेटा ओना बचोना नहीं बनाने। बाद दफ़ा ये होता है कि बच्चा कहता है सर आपने बताया था इससे लॉन्ग नहीं है, अगर बोर्ड में आ गया। अब बेटा देखें हम तो जस्ट एक अंदाज़ा बता सकते हैं ना कि चैप्टर 4 से अरसा हो गया लॉन्ग नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ लिहाजा जो हमें पेयरिंग स्कीम मिली उसमें भी ये लॉन्ग नहीं है। चैप्टर 5 इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और इसमें बेटा जो लॉन्ग है नहीं है, मगर इसमें एक मेरे कहने पे आपने एक लॉन्ग ज़रूर कर लेना है। बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में फ़र्क, इसको अच्छी तरह आपने देख लेना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इसमें से। अब चैप्टर 6 बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इसमें 1 MCQ, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है। अब लॉन्ग में बच्चे वो पूछ सकता है आपका इसमें टेक्स्ट मोड क्या होता है, मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड। फिर इसमें पिछले साल उसने सर्कल स्टेटमेंट पूछी हुई थी लॉन्ग में,
ठीक है, लाइन ड्रॉ, इसको अब ये इस चैप्टर में डेफिनेशन बहुत आसान है। भाई सर्कल ने सर्कल ही बनाना है, लाइन स्टेटमेंट ने लाइन ही बनानी है, ड्रॉ स्टेटमेंट ने कोई चीज़ ड्रॉ ही करनी है। तो ये इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। इस चैप्टर की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा आसान है कि पिक्सल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, टेक्स्ट मोड क्या होता है, मीडियम रेजोल्यूशन मोड क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन मोड क्या होता है, ठीक है। फिर उसमें स्क्रीन स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट द स्क्रीन मोड अप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रीन स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको भी आप अब नीचे मैंने लिखा भी हुआ कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 1, 2, 3 या 6 से, ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चे 2020 में जो 10th क्लास का पेपर हुआ था, मैं आपको उसके मुताबिक स्कीम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 1, 2, 3 मोस्ट प्रॉबली चांसेस बेटा यही हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि पहले 3 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आई होप इंशाल्लाह आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर हो जाने चाहिए। बाकी इंसान जो है वो एक अंदाज़ा ही लगाता है या अपना एक्सपीरियंस ही बताता है, होना वही होता है जो मेरे अल्लाह की ज़ात को मंजूर होता है। तो आप अगर पहले 3 चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके 2 लॉन्ग कवर होंगे। तो ये पेयरिंग थी। अब पेयरिंग को वही बात मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ओना बछोना नहीं बनाना, ठीक है, मगर उमूमन होता यही है कि 80 to 90% चांसेस यही होते हैं, बाद 100% भी अकॉर्डिंग टू पेयरिंग जो है वो पेपर आ जाता है। अब सबसे बड़ा इशू है कि टाइम को मैनेज करना। बच्चे ये बहुत, मैंने अभी बताया था कि मेरा 10th क्लास में पूरा एक केमिस्ट्री का एक जो पार्ट है मिस हुआ था। कमी किस चीज़ की थी? टाइम को मैनेज करने में। भाई राइटिंग का अच्छी हो जाना कोई इशू नहीं है, राइटिंग बुरी है जी, पेपर सही नहीं नज़र आ रहा, पेपर प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। अब बाद बच्चे मैंने देखे हैं तो वो सारा जोर पेपर प्रेजेंटेशन पे दे देते हैं जी, लंबी मार्कर्स भी देखें आपका। अब सबसे पहले तो आप टाइम देखें, आप घड़ी अपनी साथ लेके जाएं कि मेरे पास कितने शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, कितने टाइम में मैंने शॉर्ट करने हैं, कितने लॉन्ग में करने हैं। टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन आप कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ, मगर बच्चे टाइम मैनेजमेंट का जो काम है वो आप बेहतरीन कर सकते हैं। वो बंदा, मैंने बताया ना कि वो बच्चा जो एट द स्पॉट अच्छा डिसीजन कर सकता है वो कामयाब स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं करना कि जैसे पेपर हाथ में, आप पहले तो एक दफ़ा उसको पढ़ लें, थॉरली रीड कर लें पेपर को, डोंट कन्फ्यूज़, बड़ा हाज़र दिमागी के साथ दिमाग को फ्रेश करके, माइंड को रिलैक्स करके एक दफ़ा पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। अब उसमें देखें आपके पास 50 नंबर हैं, टोटल 120 मिनट आते हैं, 2 घंटे। MCQs 15 मिनट, उसमें तो हेर फेर हो ही नहीं सकती। अब बाद भाई होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQs जो है वो लेते लेते भी 1-2 मिनट लगा देते हैं, फिर उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन देना, फिर शॉर्ट देना, तो उसमें बाद दफ़ा 1-2 मिनट का। मगर आपने बच्चे वहाँ उन्होंने आपका ख्याल नहीं रखना, उन्होंने कहा ठीक है हमने तो टाइम पे ले लेना, आपने बेटा फ़ौरन जो है पेपर जो है उसको शुरू कर देना। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने जो है वो टोटल जो है आपके अगर जो है वो 4-4-12 हैं तो आपने 36 मिनट में कोशिश करें हर शॉर्ट क्वेश्चन को 3 मिनट दें। अब यहाँ देखें आपने खुद डिसीजन करना है। अगर तो आप मसलन क्वेश्चन नंबर है आपका जी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पूरा लिखूँ उसकी स्टेटमेंट मार्कर साथ, अब आपके पास इतना टाइम है, मैं बता रहा हूँ कि बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। वो बच्चा जो देखे यार मैं अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरे टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा छोटा सा आया होता है, कहते यार ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखें, अगर जितनी चीज़ बुक में लिखी उतनी लिख दे, अपनी तरफ से खींचने की ज़रूरत नहीं है कि जी बात बच्चे ऐसे होते सर इतना छोटा लॉन्ग आ गया, बस एक दफ़ा बोर्ड में से रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल लॉन्ग दे दिया, सर इतना छोटा लॉन्ग कैसे दे। भाई उसने जितना बुक में लिखा हुआ, जितना आपके नोट्स में लिखा वो लिख दो, उसमें उससे ज़्यादा आपने एक लफ्ज़ भी ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो मेरी असेसमेंट ये है कि 3 मिनट आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को दें। 3 मिनट काफ़ी है, मगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि बाद शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल टू दी पॉइंट होते हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लूप, तो आपने लिखना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं डालनी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप, फार नेक्स्ट एंड वाइल बैंड, बस। उसमें नेस्टेड लूप लूप की टाइप नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन है ही छोटा सा, उसको 3 मिनट लगते ही नहीं है। अब आपका 1 मिनट 2 मिनट वहाँ बच गए हैं, तो आप उसको कहीं और, तो टू दी पॉइंट जो क्वेश्चन है उसका आंसर दें। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है
उसको आपने मैक्सिमम 3 मिनट तक महदूद रखना है। आगे पीछे कर सकते हैं, ये को बात जो है वो 100% ये नहीं कि ऐसे ही करना है, मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ कि आप जहन में रखें कि 36 मिनट में 36 मिनट में मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसमें 1, 2, 5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसमें फिर बेटा मैंने ये भी बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने एक्स्ट्रा करने हैं तो बेटा उतनी स्पेस छोड़ लें, बाद में कर लें। ये मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुननी है कि बाद बच्चे एक्स्ट्रा के चक्कर में उन्होंने जो एक्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम देना था वो नहीं दे पाए। वो कह सर वो टाइम नहीं था सर, मुझे तो आता था। बेटा उससे बचने के लिए बेटा पेपर प्रेजेंटेशन का बुरा हो जाना कोई इशू नहीं है। आप क्वेश्चन लिखें, मेरा क्या मानना ये है कि क्वेश्चन नंबर दें, आंसर शुरू कर दें, बस दैट्स ऑल। टाइम बचाएं, क्वेश्चन लिखा आंसर लिखें, कोई ज़रूरत नहीं ऊपर स्टेटमेंट लिखने की। हाँ अगर आप जानते हैं सर वो ज़रा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, खूबसूरती हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कर लें, मगर वही बात कि टाइम को मैनेज ज़रूर करें। अब आज बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 30 मिनट 30 मिनट 36 मिनट आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन को दिए, 30 मिनट आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन के दिए और 30 मिनट आपने बेटा दूसरे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को दिए। तो ये टोटल आपके 120 मिनट पूरे हो जाते हैं। और फिर 9 मिनट आपने बेटा प्रूफ रीडिंग पे रखना है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। जब आप पेपर कर लें तो पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, ये 100% आई फुली एग्री विद यू, ठीक है। कि जब आप पूरा पेपर खप जाते हैं ना जी, आपने इतना टाइम लगा दिया पेपर को, एक दफ़ा पढ़ ही लो, नहीं दिल करता। मगर बेटा आपने पढ़ना है, प्रूफ रीड करना है। एक दफ़ा बाद क्या होता है कि आपने गलती से कुछ चीज़ गलत लिख ली होती है। मैं कहता हूँ ये 9 मिनट भी कम है, 10 मिनट रखें उसको, 10 मिनट कम से कम प्रूफ रीडिंग पे लेके आए। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने सपोज करें कि आंसर कुछ लिखना था, लिख कुछ दिया, फिर एट द स्पॉट आपको ओ यार ये तो मैं गलत लिखा हूँ, वहाँ बेटा क्रॉस करें, सिंपल क्रॉस करके लिख दें। कोई जो है इस चीज़ पे डरने की ज़रूरत नहीं कि ये पेपर प्रेजेंटेशन गलत होगी, फ़ौरन क्रॉस करें और आगे जाके लिख दें, तो खुद ही वो उसको ढूंढता रहेगा। तो बेटा 9 मिनट आपने बेटा इसको प्रूफ रीडिंग पे रखना है। 36 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन के, 30 मिनट आपके जो होंगे वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के, 2 लॉन्ग करने हैं, तीसरा बेटा ना अटैम्प्ट करें। बाद दफ़ा ये होता है कि एक्स्ट्रा बच्चा कर मैं तो एक्स्ट्रा कर दूँगा, हाँ टाइम है तो कर दें, वरना मैं इस हक़ में नहीं होता कि बिला हो जाए तीसरा अटैम्प्ट। हाँ उस सूरत में ये होता है कि अगर आपको डाउट हो कि यार मेरा ये गलत हो सकता है तो ये अटैम्प्ट कर ले, ठीक है। तो उसमें ये ज़हन में रखें कि वो उसको बॉदर नहीं करते। आप पूरा टाइम जो उसने पूछा है टू दी पॉइंट आंसर दें, कोई एक लफ्ज़ ना कम या ज़्यादा लिखें, ठीक है। प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। बाद दफ़ा ये होता है कि प्रूफ रीडिंग में आपकी कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, आप बेटा उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जब प्रूफ रीड करें तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब आज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी आपको सरसरी से बता भी दिए हैं। चैप्टर 1 आपका प्रॉब्लम सॉल्व, इसके स्टेप्स हैं जो ALP के मुताबिक हैं, उसको आप देखिएगा। डिज़ाइन एल्गोरिथम, ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, ठीक है, यानी कोडिंग होगी, फिर आपकी टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम हो गया, फिर उसके एरर की टाइप्स हो गई, जिसको आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपका फिर फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट वाला मैंने बताया कि ओवरऑल टॉप। अब ये क्वेश्चन पहले भी लॉन्ग आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उसके मुताबिक उसको देख लें, ठीक है। उसमें आपका प्रॉब्लम जो है उसको व्हाट डू यू मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फिर उसकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर उसमें डिज़ाइन एल्गोरिथम, ड्रॉ फ्लो, जो हैं आपके सामने ALP होगी उसकी स्मार्ट सिलेबस, उसके मुताबिक उसको देख लीजिएगा। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम वाला टॉपिक भी बेटा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरर वाला क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट कहीं ना कहीं पूछ लेता, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, फिर फ्लो चार्ट, उसका एडवांटेज लिमिटेशन बेटा कहीं ना कहीं पूछ लेता है। चैप्टर 2 में अगर आप आएँ तो GW बेसिक मोड्स, ये मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। फिर वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल की टाइप, वेरिएबल द नेम, मेमोरी लोकेशन और सेल विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा, और फिर कांस्टेंट और उसकी टाइप्स बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशन ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ये बाद दफ़ा लॉन्ग आ जाता है। और फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप, बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चैप्टर 3 में है ही कुछ नहीं, चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चन है जो उसके मुताबिक उसने आपको बताना है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर बाद ये शॉर्ट में पूछ लेता है व्हाट इज़ द सीक्वेंस स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द लूप, उसको बेटा देख लीजिएगा। फिर लूप, फॉर नेक्स्ट, वाइल इवेंट, नेस्टेड लूप, उसको आप देख लीजिएगा। अरे अरे वाला चैप्टर में ना स्मार्ट सिलेबस आप देखो बड़ी कन्फ्यूजन है। अब उसमें अरे है, सिंपल वेरिएबल, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, अब उसमें उसने
टाइम में नहीं दिया हुआ, मगर एंड पे हाउ वी फिल एंड प्रिंट द टू डिमेंशन वो टॉपिक में दिया हुआ है। इसको ज़रा देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादातर वैसे शॉर्ट ही आते हैं। अरे की डेफिनेशन आ जाती है, सिंपल वेरिएबल, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है। डिम स्टेटमेंट को भी बेटा एहतियातन देख लीजिएगा, क्योंकि डिम स्टेटमेंट अब मुझे एक बात और याद आ रही है कि MCQs बेटा ज़्यादा आपने टेक्स्ट बुक की बैक वाले देखने हैं, हर चैप्टर के एंड पे दिए हुए 5-5, 6-6 MCQs, और बाद MCQs ऐसे हैं जो टॉपिक में शामिल नहीं है मगर MCQ दिए हुए, उसको बेटा आपने आंसर बड़े ध्यान से देख लेने हैं। आम तौर पर होता ये है कि 10 MCQs में से 6 से 7 MCQs बेटा आपके हर चैप्टर के एंड पे जो अवेलेबल है वहीं से आ जाते हैं। फिर बेटा फंक्शन, बिल्ट-इन फंक्शन, यूजर, इसकी टाइप्स में अकॉर्डिंग टू ALP आपने देखना है कि कौन कौन से फंक्शन शामिल है। फिर मैंने बताया कि उसमें आपने ये भी देखना है कि बाद फंक्शन ऐसे हैं जो स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक में नहीं दिए हुए मगर उसमें आपके दूसरे वो जो क्लास वर्क और होमवर्क उसमें बेटा दिए हुए हैं। फिर ग्राफिक्स और इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड। फिर बेटा लाइन, सर्कल, ड्रॉ, मैंने बताया था कि सर्कल स्टेटमेंट पिछले साल आ चुकी है, लाइन और ड्रॉ में कंपैरिजन भी आ जाता है। फिर इसमें एक और भी है स्क्रीन स्टेटमेंट। स्क्रीन स्टेटमेंट क्या है, उसमें उसकी टाइप स्क्रीन 0, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, फिर 7 to 10। इसको आप नोट से कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने सरसरी से आपको बताएं, सारे तो हम कवर नहीं कर सकते मगर मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्लासेस में भी आपको बेटा बार बार बताए जा चुके हैं। क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बड़े ध्यान से उसको देखना है, चीज़ें कर लेनी है, एक आधी लाइन ज़्यादा करने में कोई हर्ज नहीं, कम ना कीजिएगा। और 10th के पेपर बेटा बार बार कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हमें फ़ोन कॉल करके पूछते हैं सर पेपर होंगे या नहीं होंगे। बेटा पेपर ज़रूर होंगे, 10th के पेपर जो है वो ज़रूर होंगे। आपने बेटा अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, उसको आपने लूज़ अपने आप को नहीं होने देना। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप बेटा फ़ोन कॉल के मुझसे पूछ सकते हैं। हर बच्चे के पास जो जब आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो नीचे जो है वो फ़ोन नंबर मेरा आ रहा होगा, आप मेरे बेटा मुझे फ़ोन कॉल करके जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरे सब्जेक्ट के लिए से रिलेटेड, ठीक है, आप मुझे फ़ोन कॉल करें और मेरे से पूछें कि सर यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न है, यहाँ मुझे बात समझ नहीं आ रही, मैं अवेलेबल हूँ बेटा, ठीक है। आप फ़ोन कॉल जब करें, जब भी आपको कोई मसला हो कंप्यूटर क्लास 10th में, तो मैं बेटा अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो ये था बेटा आपकी आज की जो है वो लेक्चर था। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए बेटा दुआ गो हैं कि आपका बेटा जो पेपर है अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।